कश्मीर में तरुण गोगोई उसकी पत्नी मीना रहते थे। तरुण गोगोई गांव में सेब बेचता था और उससे मिलने वाले पैसे से अपना घर परिवार चलाता था। वो एक गरीब कॉलोनी में रहता था। वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी, इसी कारण वो सब लोग वहाँ आग जलाकर सेकते रहते थे। ऐसे ही एक दिन उसके यहाँ उसका भांजा मुकुल और उसकी पत्नी नैना आए। तरुण उनकी अच्छी मेहमान नवाजी कर रहा था। तभी एक शाम तरुण अपनी पत्नी से, देख, इनकी अभी अभी शादी हुई है और इसे पीने का बहुत शौक है। शादी किए तो पीना छोड़ देगा करके शादी कर दी है इसकी। शायद इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आ गया। 2-4 दिन उस बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे मैनेज कर, समझ गई ना? एक बार वो लोग यहाँ से चले गए तो उनका उन लोग देख लेंगे। मीना, हाँ क्या? इतने दिनों से मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, लेकिन ऐसे धोखे से शादी करवाना गलत है ना जी। यह सब तो ठीक है, लेकिन 2 दिनों से ठंडी बहुत ज्यादा है, ओढ़ने के लिए रजाई भी नहीं है। आप आते वक्त लेके आना। तरुण, ठीक है, शाम को आते वक्त लेके आता हूँ, पर थोड़ा उस बच्ची को पूछकर कुछ चाहिए बोले तो बाजार लेकर जा और उसके पीने के बारे में थोड़ा संभाल ले, ऐसा कहता है। मीना ठीक है कहती है। ऐसे ही एक दिन मुकुल नजदीक के बार में जाकर फुल शराब पी लेता है। शाम को तरुण घर आ रहा था, तब उसे बार के पास मुकुल दिखता है। तो उसे वो बहुत गाली देता है और सुनाता है और घर पर लेके आता है। अब घर के आगे आग जलाकर मीना नैना के साथ आजू बाजू के लोग बैठे थे, आग सेक रहे थे। ये देख मुकुल, कब से आप लोग इस जगह पर रह रहे हो? तुम लोग बहुत कमजोर हो क्या? मुझे देखो, कितने दिन हो गए यहाँ आकर, 2-3 दिन हो गए ना। और देखो, स्वेटर भी नहीं पहना, सिर्फ शर्ट पर हूँ, शर्ट पर। और आप लोग स्वेटर पहनकर भी थर थर कांप रहे हो। मैं अभी भी ये शर्ट उतार कर इस ठंडी में घूम सकता हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, समझे क्या तुम लोग? ऐसा कहता है। ये सुनकर तरुण, अच्छा बेटा, तुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। देख, तेरी पत्नी तुझे कैसी देख रही है। अच्छा है हमारे कॉलोनी में किसी को पीने का शौक नहीं। तू ऐसी हरकतें करके अपना कचरा मत कर, कहकर मुकुल को जबरदस्ती अंदर लेके जाता है। अगले दिन मुकुल फिर बाहर स्वेटर पहनकर निकलता है और थर-थर कांपता है। ये देख उसकी पत्नी नैना, ये क्या है जी? कल रात में तो बड़े हीरो बन रहे थे और अभी कांप रहे हो। लेकिन एक बात बोलूं, आप रात में जो डायलॉग मारे थे ना सबके सामने, मुझे तो अब हीरो जैसे लग रहे थे। ये सुन मुकुल मन ही मन में, इतने दिनों में मेरी पत्नी मुझे मेरे अंदर बैठे मल्लार को हीरो जैसा देखी। आज शाम को इसी खुशी में एक ट्रीट देकर सबको दारू का स्वाद चखाना पड़ेगा, इन सबको हीरो बनाना पड़ेगा। उसी दिन शाम को मुकुल वाइन शॉप जाकर शराब खरीदता है और कुछ मजा की बोतल खरीदकर घर आता है। अब अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक गुंडी में माजा जूस डालता है और चुपकर उसमें शराब मिला देता है और उस जूस को आजू बाजू वाले सभी को बांट देता है। इससे उनको धीरे धीरे नशा होने लगा और वो लोग सब औरतें आदमी मिलकर डांस करने लगे। कुछ देर बाद रात में तरुण आता है और उन सभी को नाचते हुए देख उसको झटका लगता है और वो जाकर मुकुल से पूछता है, क्या हुआ रे भाई, इन्हें ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुकुल, जीजा जी देखे क्या, तुम्हारे गांव की ठंडी को मैंने भगा दिया। देखो कैसे लोग नाच रहे हैं जीजा जी। कल से देखो सब लोग बोलेंगे हमको वही जूस होना करके। और जीजा जी आपके लिए भी 2 जूस के ग्लास छुपा कर रखा हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, कल से हमें ठंड नहीं सताएगी जीजा जी। रोज जाना वाइन शॉप से दारू लाना, जूस मिलाना और पीना, बस ठंडी क्या करेगी जीजा जी आपको। ये सुनकर तरुण, अरे बेवकूफ बैल कहीं के, जूस बोल रहा है तू? जूस में क्या शराब मिलाया तूने? मुकुल, अरे मिलाया ना जीजा जी, थोड़ा सा मिलाया, सबको पिलाया, गरम कर दिया जीजा जी। देखो इतनी ठंडी में कैसे नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेडीज तो देखो कैसी नाच रही है। तरुण, अरे बेवकूफ, तुझे घर में आने दिया तो तूने मेरी पत्नी, तेरी पत्नी, यहाँ सभी को पिला दिया क्या रे? मैं तुझे बचाने की सोच रहा था, इससे तूने पूरा सत्यानाश कर दिया मल्लार कहीं के। अब मैं तुझे 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रहने दे सकता, निकल यहाँ से। ऐसा कहकर उसे घर के अंदर लेकर जाकर जम के धुलाई करता है।
और अगले दिन सुबह में किसी के देखने से पहले ही उन दोनों को वहाँ से भेज देता है।